मैंने 30 डेज़ में ऐसा क्या किया जो मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। मैंने कोई ट्रिक या टेक्निक्स का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि ट्रिक्स और टेक्निक्स का यूज़ करके तो हम अपने 4 महीने बर्बाद कर ही चुके थे और उससे हमें कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला। तो फिर मैंने ऐसा क्या किया जो 4 महीने बर्बाद होने के बाद सिर्फ 30 दिन में मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने सिर्फ और सिर्फ कोर्स रूटीन को फॉलो किया था। कोर्स रूटीन, मेरे पास कोई और मतलब ऑप्शन या सॉल्यूशन नहीं था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना टेक्निक्स तो इतनी हैं कि अगर तुम फॉलो करो ना तो तुम्हारी ज़िंदगी निकल जाए, लेकिन टेक्निक्स ख़त्म ना हो। और उन टेक्निक्स से ना सच बताऊँ तो मुझे तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं था। उनसे ऐसा नहीं है कि विशेज़ मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, लेकिन जो तुम्हारी छोटी छोटी विशेज़ होती है ना, वो तुम आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उन्हें लेके ना तुम्हारे माइंड में डाउट नहीं आता। लेकिन जो तुम्हारी बड़ी विशेज़ होती है ना, उन्हें लेके तुम्हारे माइंड में डाउट्स आते हैं कि वो पूरी होगी भी या नहीं, और वो इन टेक्निक्स से कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके लिए ना तुम्हें खुद पर बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है, और ये टेक्निक्स तुम्हारे बिलीव सिस्टम को नहीं बढ़ाती हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ कोर्स रूटीन को फॉलो किया था। मेरे पास सिर्फ जो अनुदी है, यूनिवर्सल ट्रुथ चैनल है जिनका, उनकी कोर्स बुक थी मेरे पास। मैंने उनसे परचेज़ किया था। उसे किया तो मैंने बहुत पहले था, लेकिन मैं उसे फॉलो नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसका रीज़न ये था क्योंकि वो ना तुम्हें पूरे दिन बिज़ी रख सकती है। उसमें जो चीज़ें हैं वो पूरे दिन करने के लिए हैं, और वो तुम्हें पूरे दिन बिज़ी रखती है। अब इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरे दिन उसे फॉलो कर सकें। कई बार नहीं होती थी तो मन में रिग्रेट रहता था कि आज मैं उसे फॉलो नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मैंने खुद से चैलेंज लिया कि जितना हो सकता है उतना मैं उसे फॉलो करूँगी, और मन में रिग्रेट नहीं रखूँगी कि आज मैंने ये चीज़ फॉलो नहीं की। क्योंकि उसमें जो अफर्मेशंस हैं, कई तुम्हें 100 टाइम्स बोलनी होती हैं, कई तुम्हें 500 टाइम्स बोलनी होती है। इतनी बार चलो बोल भी लें, लेकिन अंदर से फीलिंग नहीं आती है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 बार तुम्हारे अंदर से फीलिंग आएगी जब तुम किसी अफर्मेशन को बोलोगे, लेकिन 100 टाइम्स 500 टाइम्स तुम किसी चीज़ को फील करके नहीं बोल सकते हो। फिर अंदर से ना रिग्रेट फील होता है। तो इसलिए मतलब उसे फॉलो करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी लाइफ तो चेंज करनी थी। मैंने 30 डेज़ से फॉलो किया। जो चीज़ें रह जाती थी मैं उसका रिग्रेट नहीं करती थी कि कोई बात नहीं, रह गया कोई नहीं, मैंने एटलीस्ट इतना तो किया। और मैंने सबसे ज़्यादा फोकस ना ग्रेटिट्यूड और सेल्फ लव पे किया था। ग्रेटिट्यूड और सेल्फ लव और एक प्रेयर, ये 3 चीज़ें जिनसे मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हुई। मैं आज भी सिर्फ यही 3 चीज़ें करती हूँ। मैं कोई टेक्निक यूज़ नहीं करती, मैं ज़्यादातर अफर्मेशंस नहीं बोलती, मैं मतलब कुछ भी ऐसा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ ग्रेटिट्यूड करती हूँ, प्रेयर करती हूँ और सेल्फ लव करती हूँ। प्रेयर ना बहुत पावरफुल्स होती हैं। वो तुम्हारी विश को ना ऐसे चुटकियों में मैनिफेस्ट कर सकती है, मतलब सेकंडों में। जब तुम्हारे पास कोई भी कुछ भी नहीं रहता ना, तब तुम सिर्फ प्रेयर करो, और प्रेयर से ना चीज़ें बहुत जल्दी मिलती हैं। ग्रेटिट्यूड तो सबको आता ही है। जो चीज़ तुम्हारे पास है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो बस। और सेल्फ लव मतलब खुद को अप्रिशिएट करना, खुद से प्यार करना, खुद को मतलब अपने आप को सब कुछ समझना, अपने आप को पावरफुल समझना, वो होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव कैसे करते हैं? सेल्फ लव करना इतना मुश्किल नहीं है, उसे तुम इजीली कर सकते हो। सिर्फ खुद को अप्रिशिएट करना है। जहाँ तुम दूसरों की तारीफ़ करते हो वहाँ खुद की करो, बस वही होता है सेल्फ लव। कोर्स रूटीन मैंने फॉलो तो किया था, 30 डेज़ हो भी गया, लेकिन उसके बाद फॉलो करना वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पूरे दिन में इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं पूरे दिन इसे फॉलो कर सकूं। तो जो मेरी भाभी थी, मतलब मैं तो फिर भी इतना फ्री रहती थी कि कर सकती थी, लेकिन वो फ्री नहीं रहती थी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मतलब तूने 30 डेज़ कंप्लीट कर लिए हैं, लाइफ भी तेरी चेंज हुई है, और तूने बुक्स भी बहुत सारी पढ़ी हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जानती है, तो क्यों ना तू कोई एक ऐसा मतलब कोर्स रूटीन लिखे जो मतलब हम फॉलो कर सकें, जो पूरे दिन करने के लिए ना हो, जिसे सुबह या शाम को हम फॉलो करें, या दिन में जब भी टाइम मिले तब उसे करें, और हम पूरे दिन हैप्पी रह सकें, पॉजिटिव रह सकें, और हमारी लाइफ भी चेंज हो। तो फिर मैंने खुद का एक कोर्स रूटीन लिखा था। मुझे मतलब 1 महीने लगे थे उसे लिखने में। लिख तो मैंने 1 दिन में दिया था उसे, लेकिन मतलब उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सारी चीज़ें ढूंढने में, निकालने में मुझे कंप्लीट 1 महीने लगे थे। और मैं उसे ना सिर्फ तब लिखती थी जब मेरी वाइब्रेशन हाई होती थी। मैं जब खुद लो फील करती थी तब मैं उसे नहीं लिखती थी, क्योंकि उससे मैं चाहती थी कि दूसरों की लाइफ चेंज हो। और जब मैं खुद मतलब लो फील कर रही हूँ तो मैं उसे कैसे लिखूँ? मेरी वाइब्रेशन हाई होती थी तभी मैं उसे लिखती थी, जिससे लोगों की लाइफ में चेंजेस हो। और उस कोर्स रूटीन से ना लोगों की लाइफ में चेंजेस भी बहुत हुए हैं, मतलब बहुत सारे मैजिकल चेंजेस हुए हैं, जो मेरी मैजिकल कोर्स रूटीन है।
आप उसकी सक्सेस स्टोरीज़ माही के चैनल पे जाके देख सकते हो। पहले मैंने मेरे चैनल पे भी डाली थी। मेरा एक्चुअली पहले यूट्यूब चैनल था 30 डेज़, मतलब जब हमने ये 30 डेज़ चैलेंज लिया था 2022 में, तब मेरा यूट्यूब चैनल था, लेकिन सम रीज़न्स मुझे वो बंद करना पड़ा। और फिर उस पर मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी डाली थी। मैं पहले पर्सनल काउंसलिंग भी करती थी, जिनकी लाइफ में चेंजेस हुए थे मेरी अफर्मेशंस की वजह से, काउंसलिंग की वजह से, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ भी डाली हुई थी। बट सम रीज़न्स मुझे वो बंद करना पड़ा, क्योंकि तब तक मैंने 30 डेज़ चैलेंजेस भी नहीं लिया था, लाइफ इतनी चेंज भी नहीं थी और इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं रहती थी। तो फिर जो मेरी कोर्स रूटीन है उससे मतलब बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई। और उसमें ना जो सबसे मैजिकल पार्ट है ना उसका है सेल्फ लव लेटर और मेडिटेशन। मेडिटेशन करने में जिन लोगों को दिक्कत आती है वो उससे ना इजीली मेडिटेशन कर सकते हैं, और सेल्फ लव करने में जिनको दिक्कत आती है ना वो बहुत ही इजीली सेल्फ लव कर सकते हैं। क्योंकि उसमें ना मैंने सेल्फ लव रिलेटेड एक लेटर लिखा हुआ है, वो मेरा खुद का पर्सनल लेटर है जिससे मैं सेल्फ लव करती हूँ, जिसे तुम ना बहुत ही ईजीली सेल्फ लव कर सकते हो। तो अगर तुम्हें चाहिए देन मुझे मैसेज कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे। तो आज की वीडियो में इतना ही कि मैंने 30 डेज़ चैलेंज में सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव और प्रेयर की थी, और कुछ नहीं। क्योंकि सिर्फ यही 3 चीज़ें हैं जो तुम्हारी लाइफ को ना बहुत ही ईजीली, बहुत ही फास्ट और बहुत ही मैजिकल वे में चेंज कर सकती हैं, जो तुम्हें ना मतलब तुम्हारे माइंड को भटकाएंगी नहीं, बल्कि एक तुम्हें डायरेक्शन दिखाएंगी जिस पे तुम्हें जाना है। तो यही वो चीज़ें हैं जिन्हें फॉलो करके तुम अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो। तो अब इसके बाद मतलब बुक्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना बड़ा वीडियो कोई नहीं देखता, बोरिंग हो जाता है। तो छोटे छोटे वीडियोस नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताऊंगी कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी जिनसे तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है, जिन बुक्स को तुम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ बताना चाहूँगी कि मैंने एक मैजिकल मैनिफेस्टर भी लिखा था, मतलब मैजिकल मैनिफेस्टर जिसमें ना तुम्हारी लाइफ की हर एक एरिया से रिलेटेड मतलब तुम्हें अफर्मेशंस मिलेंगी। चाहे वो रिलेशनशिप घर वालों के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, शादी के बाद का हो, शादी से पहले का हो, तुम्हारे एग्जाम्स हो, मतलब नेगेटिविटी हो, लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना हो, जॉब हो, पैसा हो, जिससे रिलेटेड तुम्हें हर रिलेटेड वो अफर्मेशंस मिलेंगी, प्रेयर्स एंड ऑल्सो मेडिटेशन, जिससे तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। क्योंकि ना हर किसी की सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं होती है, सबकी प्रॉब्लम्स तो बहुत होती है, लेकिन जब किसी से हम सोल्यूशन पूछते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, तो हमें उसे सिर्फ एक बता दें, क्योंकि एक साथ हम सारी चीज़ों का सोल्यूशन नहीं ले सकते। तो उस जो मिरेकल मास्टर मैनिफेस्टर है उसमें सारी एरिया तुम्हारे रिकवर किए हुए हैं, मैंने वो लिखा था और वो सच में बहुत मैजिकल है। तो तुम उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी में कमेंट में डाल दूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें।